यस, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि यह जो जीरो दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का, यह जो x इक्वल टू -1/3 है, यह इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। यह जो x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, या 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। जीरो कब होगा? हमने बताया था व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्ड व्हिच मेक्स और मेक द पॉलिनोमियल जीरो। कहना यह है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे इस क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल px इक्वल टू lx प्लस m है, x इक्वल टू इंडिकेट किया -m/l, तो वेरिएबल इसमें x है, l एंड m आर कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर है, l और m यहाँ रियल नंबर है, x यहां वेरिएबल है। तो कहता है कि x का यह वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग x के इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालेंगे, मतलब x के जगह पर इसको डालना है, x के जगह पर, x यहां है ना x, ये डालेंगे। यदि x के जगह पर यह वैल्यू डालने से ये जीरो के इक्वल हो जाता है, then we will say that x is equal to -m/l is the zero of this polynomial, या कहेंगे -m/l is zero of this polynomial. Understand? Now come to verify. कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे? देखिए पहला क्या कहा, पहला पॉलिनोमियल है px is equal to 3x plus 1, x का वैल्यू क्या दिया है -1/3, तो हम लोग x के बदले -1/3 डालेंगे इसमें, यहीं पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, px, x के बदले डाला मैंने 1/3, क्या आएगा 3 इंटू x के बदले -1/3, और ये प्लस और ये 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 कैंसिल हुआ इस 3 से, क्या बचा -1 प्लस ये 1। अब -1 और +1 मिलकर क्या होगा 0, मीन्स x का यह वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। देखिए 0 बना दिया, इसका मतलब यह -1/3 is 0 of this polynomial. We can say -1/3 is 0 of px, 0 of polynomial px। ठीक है, नाम दिए हैं, नाम दिया px, तो px लिख दिया। अब इसको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का यह 0 है या नहीं। 4/5 बोल रहा है, 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x के बदले 4/5 डालेंगे, तो क्या हुआ p, x के बदले क्या डालना है, ये 4/5 डालना है, 4/5 डाले, क्या होगा 5 इंटू x के बदले 4/5, अब माइनस पाई है, पाई इज रेशनल नंबर, याद रखना है। 5 कैंसिल हो गया, क्या आया 4 माइनस पाई आया। 4 माइनस पाई 0 के इक्वल हो गया क्या? यदि हम 22/7 भी रख दे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल नहीं आया। सो
4/5 is not zero ऑफ px, px का जीरो नहीं है। कौन सा px? ये वाला सेकेंड का आंसर लिखे हैं। सो 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दो वैल्यू दिया हुआ है, एक 1 है, दूसरा -1 है। 1 डालकर देखते हैं तो आया p1 डालिए तो क्या आएगा 1² - 1 0 आएगा। 1² - 1 1 - 1 0, 1² 1 होता है, 1 - 1 0। इसका मतलब कि 1 इज जीरो ऑफ px है। ठीक है, दूसरा भी डालना है। कौन सा दूसरा है? -1। फिर डालिए p -1 तो -1 का स्क्वायर -1, ये भी -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 = 0 हो गया। सो -1 इज जीरो ऑफ px का 0 होगा। अब इसको देखिए 4 को, मीन्स इसमें दोनों 0 आया, ये भी 1 भी 0 है इस पोलिनोमियल का, -1 भी 0 है। तो बोले थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देख लीजिए डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकता है, तो इसमें 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल को देखिए, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। आप इसको मल्टीप्लाई किया तो डिग्री x² है, x × x² आ जाएगा, x² - x - 2 आएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें भी देखिए 2 0 दिया हुआ है, आप रख कर देख सकते हैं। -1 रखिएगा, ये 0 हो गया तो पूरा 0। यहाँ 2 रखिएगा तो 2 - 0 2 और 2 + 1 3, 0 × 3 0 हो जाएगा। लेकिन करके दिखाते हैं। पहले -1 रखिए तो p - 1 = -1 + 1 - 2 इसमें रखें तो क्या हो गया 0 × -3 = 0, 0 × -3 = 0। सो -1 इज 0, -1 0 होगा। 2 को भी रखकर देखते हैं, p2 तो क्या होगा 2 + 1 × 2 - 2, 2 + 1 × 2 - 2, तो ये 2 + 1 3 हुआ, इंटू 0 = 0। तो कहेंगे कि 1 और 2 बोथ आर जीरोज, इसमें दोनों 0 हो जाएगा। नहीं, इसको चेक कीजिए, px x² है, 0 रखना है, p0 = 0² = 0 आया। इसका मतलब x = 0 अब तक x = 0 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने से ये पोलिनोमियल 0 हुआ है, इसलिए इस पोलिनोमियल का 0 0 होगा। यहां देखिए x = -m/l है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो px, ठीक, px तो x की जगह क्या डालना है -m/l = lx, l into -m/l, ये +m। देखिए या l इस l से कैंसिल हुआ, -m अब +m 0 आ गया। इसका मतलब ये x के जगह पर -m/l रखने से पोलिनोमियल 0 हो रहा है, मींस इस पोलिनोमियल का 0 -m/l है। इसे चेक कीजिए, x का 2 वैल्यू दिया हुआ है, -1/√3 और 2/√3, इसमें डालिए p -1/√3, इसमें डाल रहे हैं, इसमें 3 इंटू x के बदले -1/√3 स्क्वायर हो जाएगा -1 3, अब -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/3 अब -1 3 कैंसिल, 1 - 1 = 0। इसका मतलब 1 - 1/√3 इसका 0 है,
2/√3 करके देखिए होगा या नहीं होगा। P और 2/√3 किस में, इस पोलिनोमियल में, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर अब -1। तो देख लीजिए 3 इंटू 4/3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, अब -1, 3 कट गया, 4 - 1 3 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला यह जो है ये 0 नहीं होगा, यह 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, यहां ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, यह भी 0 है, ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, ये 0 हुआ है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है आपको। दिस इज द वे टू सॉल्व। लास्ट वन को चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1/2 इसका 0 है या नहीं है, तो यहां लिखिए p और x के जगह 1/2 डाल दिए, 2 इंटू 1/2 अब +1, लास्ट 1 इज 1/2 ही दिया हुआ है। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 दैट इज 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 1/2 इज नॉट 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल px, ये 0 नहीं है, यह 0 नहीं हुआ, ये वेरीफाई किए कि ये 0 नहीं है। जो 0 नहीं हुआ है उसको हम घेर दिए, जो 0 है उसमें टिक लगा दिया कि ये सब 0 है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन 3। आई होप when you will go through the video, you will watch the video, then you will understand very well. Now we will take the another question, question number 4. See, now question number 4. Find the 0 of given polynomial. Given polynomials का 0 कैसे निकालेंगे? गिवन पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए पोलिनोमियल इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है। पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए पोलिनोमियल इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है। देखिए हमने क्या कहा, ये पोलिनोमियल है, इसमें ये पोलिनोमियल x + 5 है, तो इसको इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि x + 5 को 0 लिख देंगे, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, पोलिनोमियल x + 5 है, ये तो इसका नाम है, इस पोलिनोमियल का नेम है px। ठीक है, पोलिनोमियल x + 1 है, कौन सा पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल, टर्म के अनुसार तो बाइनोमियल है। ठीक है, तो इसके x + 5 को 0 लिखे तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। अब x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू क्या आया, -5, मीन्स इस पोलिनोमियल का 0 क्या हुआ, आप लिखिएगा 0 ऑफ px, 0 ऑफ px इज -5 या इज इक्वल टू -5, वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू -5। इसमें आइए सेम वे होगा, x - 5 को 0 कर दीजिए, x क्या आएगा, +5 आएगा, -5 उधर गया +5, सो 0 ऑफ px, कौन सा px, ये वाला px में इस पोलिनोमियल का क्या होगा, तो 5 होगा। इस पोलिनोमियल का 0 5 है, इस पोलिनोमियल का 0 5 है, px इसका नेम है इसलिए px लिखे हैं। सॉल्यूशन थर्ड का, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी 2x, 2x इक्वल टू -5, 5 को उधर ले गया, -5 हो गया, x निकालना है, x निकालना है
क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -5/2, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 को इधर -2 कर देंगे, +2 कर कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर नीचे लाएंगे, तो क्या आया, इसका 0 हुआ -5/2। यू कैन राइट हियर 0 ऑफ px, यू कैन राइट हियर 0 ऑफ px इक्वल टू 2x + 5 is equal to, you can write here, is equal to -5/2। ठीक, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x is equal to 2, then what is x, then x is equal to 2/3, क्या हुआ 0 होगा 2/3, क्या लिखेंगे 0 ऑफ px, यहां लिख देते हैं 0 ऑफ px इक्वल टू 3x - 2 इज इक्वल टू, या इज लिखिए 2/3। ठीक है, आइए नेक्स्ट में इसका 0, तो क्या लिखेंगे 3x, सॉल्यूशन इज 3x is equal to 0, then what will be x, x is equal to 0/3 means 0। इस पोलिनोमियल का 0 होगा, इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा 0, यहाँ 0 रखिए, ये 0 बन जा रहा है, इसलिए इस पोलिनोमियल का 0 होगा। जो वैल्यू x का पोलिनोमियल को 0 बना दे वही 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। सो 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ सब पर इज लिखना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हम इक्वेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ इज लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ इज लिखिए, ठीक है। तो इज 0, इस पोलिनोमियल का 0 होगा। आप यहां लिखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, px इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू, क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, क्योंकि यहाँ a 0 लीजिएगा तो पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करे तब तो 0 पोलिनोमियल हो गया, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि a यहाँ रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, ax इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा 0/a मीन्स 0/a मीन्स 0। ठीक है, सो 0 ऑफ px इक्वल टू ax इज 0। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, px इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर, c और d रियल नंबर है, लेकिन c 0 नहीं है। c 0 होने से ये टर्म 0, ये जब टर्म 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए c 0 नहीं होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, देन लिखेंगे cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो cx इक्वल टू -d हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x इक्वल टू -d/c, ये 0 होगा। आप इसको रखकर यहाँ देख सकते हैं, -d/c रखिए, c कट गया, -d प्लस d 0, यह x का वैल्यू इसको 0 बना रहा है, इसलिए यह 0 होगा। सो वी कैन राइट हियर 0 ऑफ px cx प्लस d इज -d/c। अब देखते हैं कि आगे टाइम होगा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो अगले दिन।